अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खट्टे मीठे फ़ालसे। आज मैं आपको बताऊँगी फ़ालसे का शरबत हम किस तरह से बनाएंगे, और एक नहीं दो नहीं पूरे 3 तरीके से मैं आपको बताऊँगी फ़ालसे का शरबत हम कैसे बना सकते हैं और कितना मज़ेदार इसको बना सकते हैं। और मज़ेदार एक तरफ है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी और जायके से भरपूर। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने फ़ालसों को पानी में भिगोकर अच्छे तरीके से मसल कर धो लिया है, छन्नी में डाल दिया था, उससे इसका पानी खुश्क हो गया है। सब इसके तिनके वगैरह निकाल के देखें कितने चमकदार हो रहे हैं। सब कुछ मैंने इसका साफ़ करके अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप फ़ालसे का, खाली बर्तन में हमने डाला है। और इसके बाद कोई भी चीज़ हो इसके अंदर, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है फ़ालसा, छोटा सा प्यारे प्यारे से फ़ालसे हैं ये। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक 1 चम्मच, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चीनी डालेंगे 2 चम्मच। अगर आपको शुगर है और शुगर पेशेंट के लिए आप बनाना चाह रहे हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर लें। 2 चम्मच चीनी डाली है मैंने इसमें। और इसके अंदर डालेंगे अब हम 1 गिलास भर के ठंडे पानी का, और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते हैं जब तक मैं आपको ये बताती हूँ इसको हम सर्व कैसे करेंगे। 1 नींबू में से मैंने 2 पीस किए हैं, उसके ये 2 पीस मैंने इसमें से बीज निकाल कर इसमें डाल दिया है। अब हमारा शरबत तैयार है और हम इसको छान लेंगे इस तरीके से। सारा इसका बरूदा एक्स्ट्रा बीज वगैरह सब इस छन्नी में रह जाएंगे, नीचे से जूस निकल जाएगा ऐसे। ये देखेंगे इसके अंदर सब बीज और छिलके इसमें रह गए, और इसका जो भी ख़जाना, जो भी जायका, टेस्ट, सब वो हमारे नीचे बॉल में आ गया है। इस तरह से सही से छान कर हम निकाल लेंगे। अब हम इसको डालेंगे 1 गिलास में। इसमें मैंने साइड में 1 नींबू कट करके डाल दिया है, लगा दिया है इस तरीके से। और ये सारा शरबत हम गिलास में डाल देंगे। थोड़ा सा जग खंगाल कर डालेंगे, उसके अंदर फ़ालसों की गुठलियाँ हैं, उसके अंदर बहुत सारा अर्क होता है, सब हमने खंगाल के उसको अच्छी तरीके से निचोड़ कर सब इसमें डाल दिया है। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा फ़ालसा नेमुनेट तैयार है। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नींबू काट कर और डाल दिया है। अब चलते हैं दूसरे शरबत की तरफ। अब इसके लिए भी हमने एक बॉल लिया है, इसमें हम डालेंगे पुदीने के चंद पत्ते। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। कलर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से ग्रीन ग्रीन पुदीने के पत्ते 4 से 5 मैंने लिए। ये 1 गिलास की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा करके बना सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 कप इसमें फ़ालसे डालें, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक और काली मिर्ची पिसी हुई। दोनों चीज़ें मैंने इसमें पीस के डाली हैं। तकरीबन 5 काली मिर्चें हैं पिसी हुई, और थोड़ा सा काला नमक, और ये थोड़ा सा सफ़ेद नमक। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा ठंडा पानी। इसको हम ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करके हम इसी को भी इसी तरीके से छान लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि जग के अंदर बीज है और फ़ालसों का छिलका वगैरह उसके अंदर है, तो थोड़ा सा पानी और डालकर उसको इसके ऊपर दोबारा डालें और इसको अच्छी तरीके से हिला कर छान लें। नीचे से हमारे बॉल में सारा शरबत अर्क इसका सब आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार पुदीने की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च, नमक और पुदीने की ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया, और जायका भी बहुत ही मज़ेदार। और सबसे बड़ी बात कि ये गर्मियों में हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे जिस्म में कहीं पर भी गर्मी दाने हो जाते हैं या हमारी स्किन में एलर्जी हो जाती है गर्मी की वजह से, तो ये वो इससे बेस्ट शरबत है इस चीज़ के लिए। और इसके अंदर खूबसूरती के लिए 1 हरी मिर्च मैंने डाल दी है। फ़ालसे, पुदीना, काली मिर्च और काला नमक, ये सब मिलके आपकी आंखों की रोशनी भी तेज़ करता है और आपके जिस्म में खून की रफ्तार भी तेज़ी से बढ़ाता है। तो चलें अब हम तीसरा शरबत शुरू करते हैं। फ़ालसे लेंगे, इसके लिए भी 1 प्याली हमने फ़ालसे लिए हैं, साफ़ धुले हुए, चमकदार से, खूबसूरत से। और इनका ये मैं बता दूं, गर्मियों में सिर्फ मुश्किल से ये 2.5 से 3 महीने आते हैं। तो आप इनको रोज़ाना पिएं, रोज़ाना दोपहर के खाने के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद इसका जूस बनाकर पिएं, आपके लिए बहुत ही बेस्ट है ये। इसमें मैंने 1 गिलास ठंडा पानी डाला है, 2 चम्मच चीनी के डालें, 1 चम्मच भर के काला नमक डाला है। अब हम इसको ग्राइंड करके लाते हैं, और इसको भी उसी तरीके से मैंने छान लिया है ग्राइंड करके।
इसमें 10-12 मैंने फालसे डाले। कोई भी लाल रंग का आपके पास शरबत है, रेड कलर का, आप वो डाल दें और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार सा शरबत तैयार हो रहा है ये। और इसको भी हम इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और फिर एक गिलास में डाल लेंगे। ये देखें, इसका कलर देखें आप। और सबसे इसकी ख़ास बात ये है कि जो हमने नींबू का शरबत बनाया उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, जो हमने पुदीने का बनाया उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। और अब इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको फीडर में भर के बच्चों को दें, बुज़ुर्गों को दें, आप खुद पिएँ। गर्मी में जो चक्कर आते हैं वो इससे नहीं आएंगे और ये बहुत ही बेस्ट है। इसको अब हम गिलास में डालेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर थोड़े से फालसे हम और डाल देंगे। और ये देखें, हमारे तीनों शरबत तैयार हैं। खूबसूरती देखें आप इनकी, और इनका टेस्ट बेइंतहा ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार है। आप भी बनाएं मेरे तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा खून भी तेज़ी से बढ़ाते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, उनके मसूड़ों के लिए, उनकी नेल्स के लिए और क्या कहते हैं, उनके बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा। पुदीने का शरबत, नींबू का शरबत और रेड कलर का शरबत है ये। इसमें मैंने रेड कलर इसलिए डाला है, थोड़ा बच्चों को टेस्ट भी अलग हो जाएगा, इसका जायका भी अलग हो जाएगा, बच्चे तंग नहीं करेंगे पीने में। तो बहुत ही मज़ेदार से शरबत आज मैंने बनाए। आप बताइएगा आपको कैसे लगे और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें, लाइक शेयरिंग किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।